संसद में राहुल गांधी को पीटने की बातें। मनोज तिवारी ने कहा राहुल को दो चार हाथ लगा देते। किरण रिजिजू बोले अगर हमारे एमपी भी हाथ उठाते तो। संसद में धक्का मुक्की कांड में ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि जनता माथा पीट ले। पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धक्का देकर उनके दो सांसदों को अस्पताल पहुंचा दिया। इसी से बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर वो भी मारपीट पर आ जाते तो सोचिए क्या होता। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर उनके तरह हमारे एमपी भी हाथ उठाते तो क्या होता। सीधा आकर के एकदम सबको धक्का मुक्की करके हमारे दोनों एमपी को इतना बुरी तरह मारा। अगर हमारे एमपी भी हाथ उठाते तो क्या होते। अगर उनका जैसे बिहेव अगर हमारा एमपी भी करते तो क्या हालत होते। तो समझना चाहिए ये कोई यहाँ बॉक्सिंग खेलने का, कुश्ती लड़ने का यह अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास रख करके ये सारा चीजें समझ में आना चाहिए। इसी तरह की बातें मनोज तिवारी भी कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कह दिया कि वो घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे। मनोज तिवारी ने कहा कि अगर हमने राहुल गांधी जी को दो चार हाथ लगा दिए होते तो क्या होता। बीजेपी हमेशा शांति बनाए रखने का प्रयास करती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को सहन नहीं किया जाएगा। यानी अब बीजेपी के सांसद इनडायरेक्टली धमका रहे हैं कि हाथ तो उनका भी उठ सकता था। दरअसल संसद में बीजेपी के सांसदों की संख्या कांग्रेस से डबल है। इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी बीजेपी सांसदों पर भारी कैसे पड़ गए। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने भी तेवर दिखाए और कह दिया कि उन्हें मर्यादा का ख्याल है, वरना दो चार हाथ तो वो भी लगा देते। उधर जया बच्चन और डिंपल यादव ने धक्का मुक्की कांड को नया मोड़ दे दिया है। डिंपल यादव और जया बच्चन वहीं मौजूद थीं। दोनों ने इस कांड पर नया खुलासा करते हुए बताया कि मकरद्वार पर बीजेपी सांसदों ने जानबूझकर विपक्ष का रास्ता रोका था। जब रास्ता रोका गया तो पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए और इसी टकराव में वहां धक्का मुक्की हुई और कुछ लोग गिर गए। यानी जया बच्चन और डिंपल यादव ने साफ कर दिया कि इस धक्का मुक्की कांड में जिम्मेदार बीजेपी के सांसद हैं। रास्ता रोककर टकराव की शुरुआत उन्होंने की। धक्का मुक्की में विपक्ष के सांसदों को भी चोट लग सकती थी। जया बच्चन ने तो ये कहकर और सनसनी मचा दी कि बीजेपी के घायल सांसद अस्पताल में नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। ये दोनों राजपूत जी और नारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं देखा। अरे इन लोग सीढ़ी पे खड़े हुए थे, हम लोग तो सब नीचे थे। हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री पहुंचे भी अवार्ड्स हैं एक्टिंग के, ये सारे इनको मिले। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सांसदों की चोट को एक तरह से ड्रामा बता दिया। उधर बीजेपी की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। लेकिन सबसे हैरान बात करने वाली यहाँ ये है कि 2 दिन बीतने के बाद भी बीजेपी अब तक उस वीडियो को सामने नहीं रख पाई है जिसमें राहुल गांधी धक्का मुक्की करते हुए दिख रहे हों, जबकि संसद के हर कोने में कैमरे लगे हैं। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का तर्क तो और भी अजीब है। वो कह रहे हैं कि जहां प्रताप सारंगी के साथ धक्का मुक्की हुई वहां कोई कैमरा था ही नहीं।